हम सब देश के किसान एक हैं। अनिल अंबानी के घर वाली के पैर छूते हैं। हाँ, माननीय मोदी जी, मोदी सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर के आई है, हाँ। जो इस देश के लिए जो है ना, समझिए कि हम लोगों के लिए फांसी का फंदा है। जो काले कानून हमें नहीं, हमारे आने वाले भविष्य की फ्यूचर को बर्बाद करने वाला है। हाँ। और ये मोदी सरकार लगातार हम लोगों को पहले से भी गुमराह करते आई थी। आज हमारे 300 से ज़्यादा जो है ना अन्नदाता जो है ना शहीद हो चुके हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इतने बड़े जो है ना हिटलर हैं, और इतने बड़े जो है ना औरंगजेब हैं, और जो है ना तुगलक हैं, कि उनके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। हमारे देश की प्रजा जी परेशान है, तो क्या यहाँ का राजा परेशान नहीं होगा? कि वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ इस देश के चंद पूंजीपति अनिल अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, पिछले 3 महीनों से ये आंदोलनकारी सड़क पे बैठे हुए हैं। खाना पीना रहना सोना सब सड़क पे ही चल रहा है इन लोगों का। देखिए कि जो दिल्ली के जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, लंगर लगा हुआ है, रोटी बनने की मशीन है, इधर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है रात में। और जो इन सारी व्यवस्थाएं जिनके द्वारा किया गया है वो बिहार के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हमेशा ये कहा जाता है कि इस आंदोलन में बिहार के लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बिहार के भी लोग मिल जाते हैं। हमारे साथ जो भाई साहब हैं वो पूरे इस कह सकते हैं लंगर का इंचार्ज इनके ऊपर है, और मशीनें जो खाने पीने की व्यवस्था है ये पूरा संचालित करें। इनसे जानेंगे आप कहाँ के रहने वाले हो? जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार से हैं। बिहार से आप हैं? जी। सारी व्यवस्थाएँ आप कर रहे हैं? जी जी जी। इंचार्ज आप हैं, लेकिन खिला पिला रहे हैं दूसरे प्रदेश के लोगों को। हम सब देश के किसान एक हैं। प्रदेश अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, धर्म अलग है, लेकिन हम देश के जो है किसान है। और आज जो है मोदी सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर के आई है, जो इस देश के लिए जो है ना, समझिए कि हम लोगों के लिए फांसी का फंदा है। तो हम जो है ये सब जो किसान देश के मिल करके ये जो है फैसला लिया है कि हम महात्मा गांधी के बताए हुए मार्गदर्शन और उनके बताए हुए रास्ते पे जो है ना आगे बढ़ते हुए और शांतिपूर्ण जो है ना तरीके से हमारा 26 नवंबर से गाजीपुर बॉर्डर पे हम यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लंगर सेवा दे रहे हैं। आज तक के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा गया। गाजीपुर हो, सिंगू हो, जो है ना टिकरी हो। और अब आपके लोग इतने बड़े आंदोलन देख लें, आज के जनरेशन के लोग, अब ये हमारे जो बच्चे होंगे उनको ये आंदोलन जो है ना एक जो है ना अच्छा रास्ता दिखाएगा कि आपको इस देश में अपने अधिकार के लिए कैसे कैसे लोग जो है ना कुर्बानियाँ देते हैं। आज हमारे 300 से ज़्यादा जो है ना अन्नदाता जो है ना शहीद हो चुके हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इतने बड़े जो है ना हिटलर हैं, और इतने बड़े जो है ना औरंगजेब हैं, और जो है ना तुगलक हैं, कि उनके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। क्यों नहीं रेंग रहा है जूं तक? ये उनका अहंकार और जो है ना घमंड दिखाता है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ इस देश के चंद पूंजीपति अनिल अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे नहीं हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह हो गए हैं, आप लोग रास्ते से भटक गए हैं, आप लोगों के लिए कानून बने, आप लोग गुमराह हो गए विपक्ष के। देखिए 2006 में बिहार में जो है ना सरकारी मंडियों को जो है ना खत्म कर दी गई। आप भी बिहार से आते होंगे, आपको पता है कि आज वहाँ का जो है किसान कितना जो परेशान है। अपने जो है ना धान का फसल हो या गेहूं का फसल हो, उसको उच्च दाम नहीं मिलता है। एसडीओ और जो है ना बीडीओ द्वारा जो है ना कोई नहीं जो है ना खरीदता है। एमएसपी पे जो है ना कहीं भी नहीं जो खरीदारी होती है। हमने अपना धान जो है 900 रुपये जो है कुंटल बिहार में बेचा है। अच्छा, आप 900 रुपये क्विंटल बेच दिए? 900 रुपये जो है ना कुंटल, इतना जो है 1800 रुपये, 1800 रुपये जो है ना एमएसपी पे है। लेकिन हमारे पास क्या करें, मजबूरी है। अगर नहीं बेचेंगे तो जो है ना खराब होने का डर है जो फसल को। देखिए कि और भी यहाँ पे लोग हैं, रात का समय है, खाना पीना खा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं भाई साहब? मैं जिला बिजनौर से होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री BKU, यूपी से। यूपी से आप हैं जी। यहाँ पे क्या मतलब माहौल, क्या किसान आंदोलन कमजोर हो गया? आप लोग कह रहे हैं कि किसान चले गए, घर चले गए? नहीं, इस टाइम खेती में काम का समय है। अच्छा। तो खेती भी साथ साथ चलानी है, आंदोलन भी चलाना है। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या सब कुछ जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, खेती भी चलाना, आंदोलन भी चलाना, देश परिवार के कुछ सदस्य परिवार भी चलाना है। हाँ, घर हैं, कुछ यहाँ हैं, तो कुछ घर पे हैं। हाँ, कुल मिला के दोनों। मोदी जी बात क्यों नहीं आप लोगों की सुन रहे हैं? मोदी जी कैसे सुन लेंगे? जो आदमी अनिल अंबानी की घरवाली के पैर छू के नमस्ते करता हूँ। अनिल अंबानी के घर वाली के पैर छूते हैं? हाँ, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी। हाँ, और उनसे जो आप देखे हैं पैर छूते? हाँ, फोटो वायरल हुआ है उनका। अच्छा, फोटो वायरल। तो उनको हाथ जोड़ के जो नमस्ते कर नतमस्तक होते हुए, हाँ, तो जो उनके घर जाकर उनके
बच्चों की खैर खबर लेते हो, हॉस्पिटल जाकर हाल चाल पूछते हो, जी तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या कर सका है उनके खिलाफ? बात तो ये है उनसे कि तो वो कोई उम्मीद दूसरों नहीं की लग रही। ख्याल ले रहे हैं। नहीं, उनसे इलेक्शन में पैसा लिया हुआ है पहले। अच्छा, वो पैसा लिए मोदी जी लिए हैं जी जी पैसा? जी, तो उनके एहसान है, उसमें दबे हुए हैं, अब भी एडवांस लिए हुए हैं। और दूसरी बात ये, हाँ पिछले 4 वर्षों से गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़ाया, जबकि लागत दिन पर दिन बढ़ रही है। डीजल के भी रेट बढ़ रहे ठीक हैं, है। लेबर के भी बढ़ रहे हैं, खाद के भी बढ़ रहे हैं, बिजली के भी सारी बढ़ रहे हैं। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, महंगाई मगर बढ़ रही है। किसान के जो किसानों फसलों का के रेट- आमदनी नहीं बढ़ी, आप लोगों का रेट नहीं बढ़ाया गया? नहीं, कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। कोई रेट नहीं बढ़ा। अच्छा, जो चलिए, आप और कह रहे हैं आपको- 3 अध्यादेश के बारे में कि इसमें काला क्या है, हाँ पिछले 4 महीनों में किसान ने तजुर्बा किया है, पूरा प्रैक्टिकल किया है। जो उसकी एमएसपी थी 1868 रुपये धान की, मक्का बाजरा की, उसके आधे रेट में उसका लूट गया। लूट गया। चलिए, और भी यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं कि देखिए कि यहाँ पे खाने पीने का जो व्यवस्था किया गया है। देखिए कि आटा सानने की मशीन है, रोटी बनाने की मशीन है, और यहाँ देखिए कि कच्चा अनाज रखा हुआ है। सारी जगह पे अनाज रखी हुई है, और यहीं से पूरा ये कह सकते हैं लंगर चल रही है, और इसके संचालन अपने बिहार के भाई साहब कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे जगह के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, मेरा नाम ताहिर अली है। झारखंड के रहने वाले हैं। आपकी कितनी उम्र हो रही है? मेरी उम्र समथिंग 23-24। अच्छा, वही हो रही होगी। तो आप किसान हैं? जी, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं इस किसान आंदोलन में आया हूं। अच्छा। इस काले कानून के खिलाफ आया हूं। हाँ। जो काले कानून हमें नहीं, हमारे आने वाले भविष्य की फ्यूचर को बर्बाद करने वाला है। हाँ। और ये मोदी सरकार लगातार हम लोगों को पहले से भी गुमराह करते आई थी। तो फ्यूचर आप खेती में बनाइएगा? खेती में फ्यूचर नहीं, ये काले कानून से खेती ही बर्बाद नहीं हो रही है। इससे हर तबके के लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं साहब। क्या ये काले बर्बाद हो रहा है? कैसे नहीं आप बर्बाद होएंगे साहब? काले कानून क्या सिर्फ किसानों के लिए बनाए गए हैं? क्या वो एमएसपी मंडी जो बनाएंगे, वो मंडी वाले क्या आपको फ्री में दे देंगे सब्जी? हमसे तो खरीद लेंगे 900 में। हम भी बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बर्बाद होइएगा। ये शहरी क्षेत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है सर, ये कानून को लेकर। भाई मोदी जी तो देखो अहंकार है। अहंकार है मोदी में, तो प्रधानमंत्री में अहंकार नहीं रहेगा तो किस में रहेगा फिर? वो प्रधानमंत्री नहीं, है, उतना अहंकार तो सुनो, अहंकार तो किसी में भी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना ना किसी चाहिए। का अहंकार कभी पूरा हुआ, किसी का अहंकार पूरा नहीं किसी का पूरा नहीं होता अहंकार। देखो रावण ने अहंकार करा था, कहाँ गया रावण? होता। रावण अहंकार किए थे तो खत्म हो गया ना। हाँ। और तो अहंकार तो करना भी नहीं चाहिए। और फिर जो किसान है, ये किसान यहाँ सीखा जो है, और आज 105 दिन हो गए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी, और जो है सिंधु बॉर्डर पे, मतलब जगह अपना आंदोलन कर रहे। तो जो राजा होता है देश का, हाँ। प्रजा ने चुना, और प्रजा को ही उसे देख कर चलना चाहिए। जी हमारे देश की प्रजा जी परेशान है, हाँ। तो क्या यहाँ का राजा परेशान नहीं होगा? अच्छा, प्रजा परेशान है तो राजा कोई परेशान होना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ के लोगों की साफ साफ कहना है कि मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है और जनता की बात नहीं सुन रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बातों को भी नहीं सुनी जा रही है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।